वो जो भाषण था उनका, वो कट एंड पेस्ट भाषण था। कट एंड पेस्ट भाषण, और जब हम सच्चाई में उसके अंदर जाते हैं, जो अभिभाषण में योजनाएं दी गई हैं वो जमीन पर अध्यक्ष महोदय अभी उतरी नहीं है, वो कोसों दूर है सच्चाई से भी। उत्तर प्रदेश का जो सपना देखा, या हम जितने विपक्ष के लोग हैं जो सपना देखते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और कई बार मैंने इसी सदन में नेता सदन को और बहुत सारे राजनेताओं को अखबारों में और कई लेखों में ये पढ़ा है और देखा है, और ये अभिभाषण में भी आया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर बेहतर होगी तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। अगर उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो देश भी आगे खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। अगर नेता सदन का हम पुराना भाषण पढ़ें, उस समय वो क्या आबादी बताते थे अध्यक्ष जी, और आजकल जब सुनने में मिलता है तो नेता सदन और कई आंकड़ों में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। हालांकि बहुत सारी चीजें सरकार भूल गई है क्योंकि सरकार दोबारा बन गई उनकी, लेकिन जो अभिभाषण था, जो उसमें उल्लेखित चीजें थीं, वो कहीं ना कहीं 2017 से लेकर के 2022, 5 साल वो और 1 साल जो रहा होगा सरकार का, उसका कार्यकाल था। तो मैं सरकार को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। याद दिलाने से पहले, क्योंकि वित्त मंत्री जी मुझे दिखाई दे गए तो शेर याद आ गया। मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से कि अपने ही सहयोगी विधायिका से कुछ अच्छा लिखवा लीजिए कर। आपकी तुकबंदी ठीक नहीं है। और मैं जब देखता हूं नेता सदन को और यहां पे सदन में आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। वैसे हमारे नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के लोग टीवी के सामने बैठे थे और दुनिया के लोग एक खेल को देख रहे थे। मैंने किसी को खेल अकेले देखते हुए नहीं देखा। हमारे नेता सदन टीवी के सामने अकेले बैठ करके कुछ देख रहे थे। लेकिन नेता सदन का मैंने दूसरा खेल भी देखा है। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं, फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा करते। फुटबॉल का मैच अक्सर लोग, ज्यादातर लोग एक ग्रुप में बैठ करके देखते हैं और जिस टीम को वो सपोर्ट करते हैं उसकी वो ड्रेस पहन के बैठते हैं। मुझे नहीं पता नेता सदन किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप। उस दिन तो नहीं पूछ पाया मैं, क्योंकि पूछ भी नहीं सकता था मैं, रात था, रात तक मैच चला था। और मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, मैच खत्म होने से पहले हमारे नेता सदन सो गए होंगे। क्योंकि जो मैच बना, वो मैच तब बना जब दूसरी टीम ने गोल कर दिया।
वरना मैच का आनंद नहीं था, मैच में आनंद नहीं था। और अभी मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा। पता नहीं किसने बॉल की और एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। अरे नेता सदन कैसे खिलाड़ी हो आप? तीन टप्पे के बाद गेंद पे नहीं मार पा रहे हो। मैं उस स्टेडियम में एक या दो बार गया हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि बनाया समाजवादियों ने, लेकिन स्टेडियम में ज्यादा नेता सदन गए हैं। मैं नहीं गया। मैं केवल पहला क्रिकेट मैच देखने गया जब ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, आपको तो याद होगा आपके सदन में क्या हो रहा था। एक स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए, लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए। मैंने देखा नहीं था। अब अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, माननीय सदस्य होंगे, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है, तो मैंने जब वीडियो डाला तो मिलियन व्यू आ गए। ये नया जमाना है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री समझते होंगे नए जमाने को। अभी आपका विभाग आएगा और चाचा भी हमारे साथ हैं आपके विभाग के लिए। और मैंने जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैं बहुत दूर था, मैंने टीवी पर देखा कि नेता सदन ऐसे करते हुए जा रहे थे। तो मैंने यही कहा कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे हो टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा, और नेता सदन वो बात भूल गए होंगे आप, जब मैंने बजट देखा मुझे दुख हुआ इस बात का। जब मैं और आप उस सदन में पहली बार मिले थे तो नेता सदन मैंने ये कहा था कि गोरखपुर का कुछ काम कर लेना, नहीं तो 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, आपका गोरखपुर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए, और फिर स्टेडियम ही बना देते। स्टेडियम क्यों नहीं बनाया आपने गोरखपुर में? स्टेडियम ही बना देते। अगर लखनऊ राजधानी में स्टेडियम बना है, क्योंकि मैं ये बात और जगह की नहीं कह रहा हूं, मैं राजधानी के लिए कह रहा हूं, ग्रीन पार्क के लिए कह रहा हूं, कानपुर में, कम से कम गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। आपको अपनी नुमाइश, अपने मेले में खाली सीटें जो छूट गई, शायद स्टेडियम भरा मिलता आपको। और अगर आपने अपने यहां नहीं बनाया स्टेडियम तो कम से कम क्यूटो में बना देते। माननीय सदस्य, क्यूटो कहां है? सत्ता पक्ष के लोग बता दें, ये क्यूटो कहां है? और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्यूटो के लिए डेलीगेशन बनाइए, हम लोग जाना चाहते हैं। जब इतने मंत्री लोग जाने कहां कहां घूम आए, तो क्यूटो क्यों नहीं? और क्यूटो में स्टेडियम बना दिया होता एक, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो जाते। खैर, थोड़ा बहुत खेल का काम आपके यहां हो रहा है, लेकिन अभी भी गोरखपुर देवरिया महाराज के बच्चे उस स्विमिंग पूल का इंतजार कर रहे हैं। वहां इटावा और सैफी के बच्चे नहीं स्विमिंग कर रहे हैं। मेरा परिवार का कोई स्विमिंग नहीं करने जा रहा है। और आप सूची मंगवाइए, मुझे नहीं पता खेल मंत्री कौन है। अरे वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? आप कुछ करोगे? अरे वो चित्रकूट में आप ही थे ना, चित्रकूट में आप ही थे ना, किससे डर के भागे थे आप? पता नहीं क्या हो गया था वहां पर, किसी को याद हो तो बताओ।
आप बता दो, हमें तो याद नहीं है क्या था मामला। सोचिए आप। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, अच्छा है कि विपक्ष पार्टी ने कोई काम किया, उसका रोक दो काम। हमें पता है आज नहीं तो कल समाजवादी लोग उस काम को पूरा कर करके दिखाएंगे। जो बच्चे उसमें स्विमिंग करना चाहते हैं वो आपके घर के बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं, गोरखपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, देवरिया के हैं। आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हो 5 साल से? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं नेता सदन, हम समाजवादी कोई उसमें नहाने नहीं जाएंगे। आप नेता सदन आ सकते हैं उसमें नहाने। दो 2017 में वादा किया गया था, संकल्प पत्र में 1 वर्ष के भीतर पुलिस के रिक्त पदों को भरेंगे। क्या हुआ उसका? यूपी के प्रमुख शहरों में शहीद रोशन सिंह आवासीय टाउनशिप की स्थापना होगी। कितने शहरों में आधा अधूरा पड़ा हुआ है? प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना होगी। इसकी भी सूची बता दे सरकार। गन्ना किसानों का 14 दिन से भुगतान, 14 दिन के अंदर भुगतान। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य पंकज मलिक होंगे कहीं यहां पर, कल उठा रहे थे वो, और माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे, और मैं हर बार इस सदन में यही कहूं अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं कि आपने भुगतान कितना किया है, सवाल ये कि बकाया कितना है। ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। और जो अधिकारी घुमा फिरा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं किसानों को, उन पे कार्रवाई कब करेंगे आप? अब तो कहीं खड़ा होगा बुलडोजर, ले चलिए उसको वहां पर। उन अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? ले चलिए उनके पास, जो लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके चीनी मिलों को, उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा रहे आप? अब थोड़ा लग रहा है कि उधर भी जाने वाला है। 20,000 करोड़ का किसान सिंचाई फंड, ये कहां है? दो 2022 आपका जाएगा ही नहीं। 23 आ गया, लेकिन बीजेपी के लिए 2022 ही रहेगा, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं। किस आंकड़े से आपके 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी? नीलगाय तथा आवारा जानवरों की खेती की सुरक्षा, आज भी सवाल उठाता है ये अभी लंबी सूची है, इसको रखिए, अभी पोस्टर बाद में काम आएगा। और फिर ये तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर सड़क पे नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो ये लगता है दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में गड़बड़ हो रहा है। अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, और अगर लखनऊ वाले कुछ लेकर के जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। अब उस पर सब शांत हैं, कुछ है ऐसा मुझे लग रहा है। प्राथमिकता के आधार पर केन बेतवा नदी इंटरलिंक परियोजना कहां पहुंची है? सभी जरूरतमंद वंचित किसानों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, सस्ती दरों पर किसानों को कृषि के लिए बिजली, ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोर और वेयर हाउसिंग की सुविधाएं। सरकार ने किसानों से 60 दिन में 1 लाख टन मक्का खरीदने का वादा किया। कब मक्का खरीद गई? 5 वर्ष में 70 लाख नौकरियों का सृजन। ये नौकरियां हैं, रोजगार नहीं है। प्रदेश में सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए, खैर इस पक्ष में हम लोग नहीं हैं। 3 महीनों के भीतर शिक्षा मित्रों का रोजगार की समस्या का समाधान। अभी लाखों शिक्षा मित्र आए थे अपने परिवार के साथ।
परीक्षाओं को नकल विहीन कराएंगे। पूरा का पूरा सेंटर नकल कर रहा है, सीसीटीवी में कैद है। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप। ये तो बस याद दिला रहा हूं मैं करने को नहीं कह रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं। आप मत करिए, हम तो बस याद दिलाएंगे अध्यक्ष महोदय। प्रदेश में 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को प्रतिमाह 1 GB इंटरनेट दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक 1 कक्षा का अनुपात सुनिश्चित किया गया। ये भी लगता प्राइमरी में स्कीम चला रहे हैं, 1 स्कूल 1 टीचर। 8000 ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी जहां पर एक ही टीचर है जो पढ़ा रहा है। प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली बनाई, 1 यूनिट नहीं, प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली। मिनी बस के माध्यम से सभी गांवों शहरों को जोड़ना। जो लोहिया ग्राम योजना चल रही थी उसको भी बंद कर दिया। प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों में चंद्रशेखर खैर राष्ट्रीय निजी बैंकों, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की मदद से सरकार 2500 गांवों में बैंक शाखाएं सुनिश्चित कराएगी। मुझे याद है सबसे ज्यादा अगर ब्रांचेस किसी सरकार ने खुलवाई थी तो वो समाजवादी पार्टी थी, जिसने एक साथ इतनी ब्रांचेस खुलवाई थी। कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। हालांकि वो बात अध्यक्ष महोदय मैं बजट में कहूंगा, लेकिन ज्यादातर बजट वो आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं गोरखपुर के लिए बजट दिया गया मेट्रो का। नेता सदन, यहां की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है आपसे। और हम विपक्ष के लोगों से जो आप सहयोग चाहें, एक सवाल नहीं पूछेंगे मेट्रो पे, आप मेट्रो चला दो गोरखपुर। और अपने यहां नहीं चला रहे तो प्रधानमंत्री जी के यहां भी नहीं चला रहे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।